नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल किसानों की कामकाजी में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक नई फसल के बारे में जो आज तक अपने इस क्षेत्र में नहीं बोई है और पहली बार यह बोई गई है। तो इसकी फुल जानकारी हम आपको देने वाले हैं। यह कौन सी फसल है, कितने दिन की है, इसमें क्या क्या दवाइयाँ डलती हैं, क्या क्या इसकी सावधानियाँ हैं और किस प्रकार से इसको बोया जाता है और 1 एकड़ में इसका कितना बीज लगता है। तो किसान भाइयों, जिन किसी भी किसान भाई ने अपने छोटे भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें। जी हाँ किसान साथियों, हम बात करेंगे उस एक अनोखी फसल के बारे में जिसकी हम अभी बात कर रहे थे कि 1 एकड़ में कितनी बोई जाती है, क्या क्या सावधानियां हैं, और उन किसान भाई से भी हम मिलवाएंगे जिन्होंने अपने खेत में यह फसल बोई है। और यह वो 1 एकड़ का प्लाट है जिसमें यह फसल बोई गई है और यह कितने दिन की हुई है यह भी हम बताएंगे और कितने पानी की है यह फसल, हम इसके बारे में भी आप सबको यह बताना चाहेंगे। और जितनी भी जानकारी हमारे किसान भाई को है वह आपसे साझा करेंगे। तो जी मिलिए हमारे एक नए किसान से जो कि हमारे बड़े भाई हैं और हम लोग उनको प्यार से दाऊ भी कहते हैं। तो स्वागत है हमारे बड़े भाई का। कौन सी फसल है भाई? एक कलौंजी की फसल है। ये 120 से 150 दिन में तैयार होती है जी। इसमें डीएपी साथ में छिटका बोनी होती है इसकी। सीडल से बोले नहीं होते? सीड ड्रिल से नहीं होती, छिटका बोनी होती है। इसका क्या बीज छोटा रहता है या इसके? बीज बिल्कुल छोटा छोटा होता है इसका। अच्छा, इसके लिए वो हाथ से ही। और 1 एकड़ में इसका लगभग कितना बीज लग जाता है? इसका 1 एकड़ में 4 किलो बीज लगता है। 1 एकड़ में 4 4 किलो। और ये कितने दिन की फसल बताई आपने, एक बार फिर बताना चाहेंगे किसान भाइयों को? 150 दिन की, मतलब 5 महीने की फसल। मतलब गेहूं के साथ आ जाएगी? गेहूं के साथ आएगी। यह पहली बार बोई गई है अपने इस क्षेत्र में? हाँ, मैंने इसको पहली बार बोया है, ट्राई कर के रूप में बोया है। और आपने एक फसल और बोई थी जो आपकी कुछ कारणवश नहीं जम पाई, उसका क्या नाम है? मैंने थोड़ा सा सुगंधा लगाया था, वो किसी कारणवश जमा नहीं है, बिल्कुल एक भी पौधा नहीं निकला है उसका। ठीक। तो देखिए किसान साथियों, यह धनिया जैसी फसल है। दूर से देखने में धनिया ही लगती है और पास से देखते हैं तो अपन जैसे लगती है जैसे धनिया है, लेकिन इसका नाम है कलौंजी। और इसमें अब हम यह दाऊ से पूछेंगे, जो हमारे बड़े भाई हैं, तो प्यार से हम लोग दाऊ बोलते हैं, हम लोग इसमें कितने पानी लगते हैं? इसमें 4 पानी लगते हैं। और दाऊ इसकी फसल की हाइट कितनी होती है? 2 से 2.5 फुट तक हो जाती है। 2 से 2.5 फुट तक है। इसमें दवाई एक फफूंदनाशक और एक ठो कीटनाशक लगती है। बस एक ही दवाई लगती है? और फिर फसल के मौसम के ऊपर है, अगर इल्ली आती है तो दूसरी दवाई डाल लो, नहीं तो एक में काम चल जाता है। और इसकी दाऊ की जो हार कटाई वगैरह है इसका कैसा क्या रहता है? हाथ से कटाई होती है। और ये छोटा दाना रहता है तो थ्रेसिंग हो जाती है उससे आसानी से? हाँ, आसानी से। क्या है कि थोड़ा उसमें नमी रहे, जब कटाई के तुरंत बाद इसको थ्रेसिंग करनी पड़ती है। अच्छा, मतलब यहाँ छोटा दाना है तो भूसा के द्वारा उड़ सकता है? हाँ, मतलब उसमें नमी रहेगी फसल में तो ये उड़ नहीं पाएगी, उसे जल्दी जाली से नीचे आ जाएगी। उसकी एवरेज अगर दाऊ लगाई जाए तो 1 एकड़ में लगभग कितनी? 1 एकड़ में 4 से 5 कुंटल। 1 एकड़। और इसका रेट अगर रेट 15,000 से लेके 25,000 तक। मतलब प्रति क्विंटल? और 1 एकड़ में इसकी लागत की बात करी जाए अगर अपन तो मतलब कितना कैसा खर्चा आया? अब 500 रुपया किलो तो बीज आया, 600 रुपया किलो, 500-600 रुपया किलो। 2000 का बीज हो गया जी। और इसमें खाद की 25 किलो खाद हो गया। ठीक है। और 2 दवाई हो जाएंगी। हाँ, 2 दवाई हो जाएगी, इंसेक्टिसाइड और एक फंगीसाइड। और इसमें दाऊ मतलब बावनी बखन्नी वगैरह ये तो सब नॉर्मल खर्चे हैं? ये तो नॉर्मल है ही। तो जैसा कि आप सब किसान भाई देख पा रहे होंगे वीडियो के माध्यम से, यह एक कलौंजी का प्लॉट है और दाऊ ने अश्वगंधा ही बोया था। जो अश्वगंधा इस वर्ष मौसम के कारण जमा नहीं, उसका मतलब उतार चढ़ाव रहा मौसम का, तो जैसी उसे मौसम चाहिए अश्वगंधा को वैसी मौसम नहीं मिल पाया उसको, उस फसल को। तो कलौंजी को जिस प्रकार का मौसम चाहिए मौसम थोड़ा बहुत मिल गया है। तो ये चटको आप देख पा रहे होंगे कि कहीं कहीं जमा है, कहीं कहीं नहीं जम पाया। तो ये थोड़ा बोनी के भी हो जाते हैं, खाद जो डीएपी रहता है साथ में मिला के, वो तो डीएपी जल्दी गिर जाता है। और छोटी रहती है कलौंजी की जो बीज है, तो वो उतने तरीक़े से छर्रा से नहीं गिर पाती है। इसका
सीडल से बोनी नहीं होती है। समय समय पर हम इस फसल के बारे में आप सब किसान भाइयों को बताते रहेंगे कि इसमें कैसा क्या होता है, कैसी कैसी प्रोग्रेस रहती है, और जिस प्रकार से यह हम अभी से लेकर लास्ट तक की कटाई तक की जानकारी हम आप सभी किसान भाइयों को देंगे। तो जिन किसान भाई हमारे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो कृपया कर चैनल को सब्सक्राइब कर लें इस फसल की जानकारी के लिए। तो देखिए किसान साथियों, यह है जो कलौंजी का प्लाट है और हमारे इस क्षेत्र में कलौंजी बोई जा रही है। तो यह पहले नीमच ज़िले के आसपास और नीमच ज़िले में ही बोई जाती, लेकिन मसूरी और चना अत्यधिक फसल ख़राब होने से अब हमारे जो किसान भाई हैं धीरे धीरे फसलों को बदल रहे हैं, फसल चक्र अपना रहे हैं कि किसी न किसी प्रकार से फसलों को बदल कर देखी जाए कि अपनी ज़मीन में भी पकड़ेंगे, किस प्रकार से कैसा क्या रहेगा। और इन फसल जैसे ये मसूर का प्लाट है सामने, आप देखिए बाजू में यह मसूर का प्लाट है और यह सूख रही है मसूर, देखिए कितनी यह प्लाट में यह सूख रही है मछली। तो इस प्रकार से नुकसान होता है मछली चनों में। यह चना है तो उगर जाते हैं और मछली है तो सूखती है, और इसके अपन दवाई वगैरह ये सब डालते हैं, खाद वगैरह सब प्रकार का कंट्रोल करते हैं, लेकिन कंट्रोल फंगस ये हो कंट्रोल अच्छी तरह से हो नहीं पाती। तो जैसे ये देखिए इस बगल का प्लाट, इसमें एक कलौंजी है तो कितनी अच्छी कलौंजी लगी हुई है अभी, ना इसमें कोई भी पेड़ सूखा है ना फिर किसी भी प्रकार का कोई रोग दिख रहा है अभी। और अभी यह 1 महीने की फसल हुई है किसान साथियों, अभी 1 महीने की फसल हुई है और 1 ही महीने की यह मसूर हुई है। तो देखिए मसूर में बहुत से पेड़ सूखे दिखाई दे रहे हैं और कलौंजी में किसी प्रकार का अभी नुकसान नहीं दिखाई दे रहा है फिलहाल। और जैसा जैसा कलौंजी बढ़ती जाएगी हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे कि किस प्रकार से होती है और कैसा क्या इसमें होता है। हम समस्त प्रकार की जानकारी आप सब किसान भाइयों को देते रहेंगे।